नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूरा होने पर केंद्र सरकार इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक व संसदीय मामले मंत्री किरेन रिजिजू ने आपातकाल को देश के इतिहास में एक काला अध्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई थी और मीडिया को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में आम जनता द्वारा आपातकाल को भुलाया नहीं जाना चाहिए। 1975 में जून 25 का आधी रात और जब 26 का सुबह हो रहे थे, उस रात को इस देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप जिसको नुकसान हुआ है एक तरीके से मीडिया ही है, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया का गला घोट दिया गया। आप भले भांति इसको जानते हैं। तो जब इमरजेंसी लागू हुआ तो हमारे देश के जितने भी बड़े नेता थे सबको तो जेल में डाल दिया। आम आदमी का जो फ्रीडम है, संवैधानिक अधिकार है, सब समाप्त कर दिया गया। इसलिए इसको 50 साल पहले का घटना करके भूलना नहीं है, बल्कि इसका याद को और ताजा करके लोगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी तक बताना चाहिए कि ऐसा हिम्मत कोई नेता, कोई भारत का नागरिक दोबारा ना करे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपातकाल में आम लोगों की आजादी छीन ली गई थी। उन्होंने संविधान को बचाने के लिए सभी नागरिकों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि सभी को संविधान हत्या दिवस मनाना चाहिए। कुछ लोग जो इमरजेंसी में जेल गए वो भी आज कांग्रेस पार्टी को साथ देने में आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। तो इसलिए पार्टी बाजी मत देखिए। जिस पार्टी के भी हो, जिस परिवार भी हो, जिन्होंने संविधान को हत्या करने में साथ दिया, उन लोगों को पहचान करना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या इस देश का मंत्री के हिसाब से ही नहीं, मगर भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान हत्या दिवस और संविधान को बचाने के लिए हम सब एकजुट होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग को मैं कहा है कि आप लोग पार्टीबाजी मत देखिए, आज के दिन में आप लोग भी सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि नागरिक तो है सब भारत देश का। इसलिए संविधान हत्या दिवस सब भारतीय को मिलकर के मनाना चाहिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने चिनार का पौधा भी रोपित किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और सांसद सुरेश कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में नशे के प्रति जागरूकता पर आधारित अध्याय शामिल किया जाएगा। वे आज शिमला में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने मंडी जिला में नाचन विधानसभा क्षेत्र की दूरदराज जाछ पंचायत में आज करीब 1.25 करोड़ रुपए से निर्मित उप सब्जी मंडी का लोकार्पण किया। इस सब्जी मंडी से नाचन और करसोग विधानसभा क्षेत्र की 9 पंचायतों के किसानों व बागवानों को लाभ होगा। एक जनसभा में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि में 2 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांगड़ा जिला के फतेहपुर में आज करीब 10 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 महत्वपूर्ण शैक्षणिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें मंझार में बनने वाला डे बोर्डिंग स्कूल और रहन का सार्वजनिक पुस्तकालय शामिल है। रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार पहले चरण में 20 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रही है, जिनमें से 8 स्कूल कांगड़ा जिला में प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के निर्माण के लिए करीब 39 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दिन भर घने बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई व्यापक वर्षा और बादल फटने की घटनाओं में कई स्थानों पर जानमाल का नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर हुई बादल फटने की घटनाओं में 15 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों को भी नुकसान पहुंचा है। धर्मशाला के खनियारा में मनूनी खड्ड में बहे 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार बादल फटने से 2 विद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है, जिसका आकलन किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के लोगों और पर्यटकों से एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने का
आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।